Hello students, welcome to your maths class. Today we will start exercise 9.2. Exercise 9.2 में क्या दिया है? उसमें दिया है हाउ टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। मतलब आज हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी तक 9.1 में आप लोगों ने क्या देखा कि पिक्टोग्राफ दिया हुआ होता था और उसके ऊपर से आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए। नाउ वी विल ड्रॉ द पिक्टोग्राफ। सो उसके लिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। तो ये विलेज ए बी सी डी एंड ई विलेज के नाम है और उसमें कितने एनिमल्स हैं। विलेज ए में 80 एनिमल्स है, विलेज बी में 120 है, विलेज सी में 90, विलेज डी में 40 और विलेज ई में 60 एनिमल्स है। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल। इस तरह का आपको सिंबल बनाना है टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। मतलब आप ऐसा गोल करके ऐसे क्रॉस करोगे, ऐसा सिंबल बनाओगे, उसका मतलब हो जाएगा 10 एनिमल्स। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पिक्टोग्राफ बनाने के बाद ये क्वेश्चन के आंसर भी हम देखेंगे कि भाई वो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे कि कितने सिंबल है, कितने एनिमल्स है, वो सब जो क्वेश्चन पूछे पर विलेज के वो हम बाद में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। बराबर। ओके, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है, हमने आगे पिक्टोग्राफ तो देख ही लिए, तो आपको पता है कि होता कैसा है पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे हेडिंग होता है विलेज, बराबर, और जो हमको दिखाना है सिंबल में वो होंगे एनिमल्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स। अब नंबर ऑफ एनिमल्स में जो सिंबल होता है ना, कोई भी एग्जाम्पल में सिंबल होगा ना, उसको हम इसी लाइन में लिख देंगे। तो यहाँ पे गोल करके ऐसा क्रॉस करोगे तो ये सिंबल का मतलब है 10 एनिमल्स। ये लिखना है आपको यहाँ पे खास, बराबर। तो ये आपके टेबल का हेडिंग हो गया। इसको ऐसे अलग दिखाना हो ना, तो हम इस तरह से इसका बॉक्स भी बना सकते हैं कि ये ध्यान में आए कि ये एक सिंबल का मतलब 10 एनिमल्स होता है। नाउ वी विल राइट ऑल द विलेजेस नेम। अब देखो यहाँ पे विलेजेस का तो मैं छोटा बनाऊंगी, ठीक है, और ये पूरा एक ही है, बस 2 ही कॉलम होते हैं इसमें, हमने आगे देखा उस तरह से कॉलम 2 ही होंगे। तो विलेजेस के नेम में विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई। ओके, आप लोग ये पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। ये हेडिंग तो पेन से ही डालना है, ये भी पेन से ही डालना है, लेकिन अब जो मैं सिंबल करूँगी ना, वो आपको जैसे पेंसिल से ड्रॉ करना है तो पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है बेटा। आपको ऐसे लगे कि बराबर सिंबल नहीं आता है, इरेज करना पड़ रहा है या एक आधा एक्स्ट्रा हो गया, तो ऐसे आपको वो लगता है तो आप पेंसिल से ड्रॉ करना तो भी चलेगा। चलो अभी मैं आपको पेन से ही, स्केच पेन से ही ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। अब हमने देखा कि विलेज ए में कितने एनिमल्स हैं। तो विलेज ए में है 80 एनिमल्स और यहाँ पे एक सिंबल का मतलब 10 एनिमल्स है। तो अगर मैं सिंबल स्टार्ट करूँ तो ये 10 हो गए, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 एनिमल्स हो गए विलेज ए के, ठीक है। चलो नेक्स्ट विलेज बी में है 120 एनिमल्स। तो यहाँ पे भी 10, 10, 10 करके मुझे कितने करने पड़ेंगे, 12 करने पड़ेंगे। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120।
तो 12 सिंबल मतलब 120 एनिमल मैंने यहाँ पे सिम्बॉलिकली दिखा दिए। नाउ इन विलेज सी यू कैन सी कितने दिए हैं, देखो विलेज सी में ये कितने हैं 90। तो विलेज सी में भी मैं कितने सिंबल करूँगी उसके अकॉर्डिंग मुझे सिंबल करने हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। फिर विलेज डी में है 40, तो 1 मतलब 10, 20, 30 और 40। और विलेज ई में है 60 एनिमल्स, तो ये 10 एनिमल्स 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये मेरा पिक्टोग्राफ बन गया। नाउ क्या दिया है नीचे आंसर दिए, क्वेश्चन देना उसके आंसर देने। चलो ए वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन ए है हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। अब विलेज ई में कितने सिंबल है वो क्या पूछ रहा है, विलेज ई में जो एनिमल्स है वो हमने कितने सिंबल्स से दिखाए। तो सिंपली उसने ये पूछा है कि विलेज ई में कितने सिंबल्स है, तो हम लिखेंगे 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट, जो क्वेश्चन है ना वो पूरा लिख सकते हैं, एनिमल्स ऑफ विलेज ई। नाउ क्वेश्चन बी, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। सबसे ज़्यादा एनिमल्स कौन से विलेज में है, तो क्या लिखेंगे, कौन से में है, बी में है ना, देखो 120 एनिमल्स थे, तो विलेज बी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में देख सकते हो आप, विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स। विलेज ए और विलेज सी, किसके पास ज़्यादा है, विलेज ए में ज़्यादा है कि विलेज सी में ज़्यादा है, ज़्यादा एनिमल्स किस में है। तो आप लोग देखो विलेज ए में 80 है और विलेज सी में 90 है। ठीक है, ये सिंबल काउंट करो या फिर अपने क्वेश्चन में देख लो, तो किसके पास ज़्यादा एनिमल्स है, विलेज सी के पास। तो विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स, विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स। हो गया हमारा क्वेश्चन 1 पूरा। कितना मज़ेदार था ना, सिंपल में ऐसे आंसर देने का, कितना इंटरेस्टिंग है ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें तो और भी मज़ा आएगा आपको, देखना। नाउ क्या है क्वेश्चन 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स is shown in the following table। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स, कि भाई 1996 में 400 स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में, 1998 में 535 हो गए। तो इस तरह से ये साल के अंदर, ये साल में स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे, ये टेबल यहाँ पे दिया है। तो नीचे क्या दिया है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग 1 सिंबल। अब ये देखो, ये ऐसे कैसा इंसान जैसा एक पिक्चर बनाए। अब इसका मतलब समझने का, ये एक सिंबल है, तो ये सिंबल का मतलब समझने का, टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, कितना 100 स्टूडेंट्स, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये एक सिंबल बताए ना, तो अपने को 100 स्टूडेंट समझ जाने का। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ शायद आपको नहीं दिखे, चलो मैं दूसरे पेज को दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। अब हेडिंग क्या डालोगे, सबसे पहले तो ईयर्स हो जाएगा, और जो सिंबॉलिकली हमको दिखाना है ना, वो यहाँ पे सिंबॉलिकली हमको क्या दिखाना है, स्टूडेंट्स दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो सिंबल कैसा है, सिंबल
ये ऐसे मुंह बनाया और फिर ये 2 हाथ और ये 2 पैर, और इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, अब इसमें ना नई चीज़ आपको सीखने मिलेगी। मैंने पिक्टो को क्वेश्चन जो 9.1 वाले क्वेश्चन थे उसमें तो शायद मैंने आपको हाँ समझाया था कि आधा सिंबल होता है तो आधा समझने का ना, इस तरह से। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला ईयर कितना है 1996। यहाँ पे ये सिंबल की यहाँ लाइन आ गई ना, तो मैं ये लाइन से शुरू करती हूँ। 1996 19। देखो ये एक काम करते हैं, इसको एक एक जगह छोड़ के करते हैं, तो क्या ये सिंबल थोड़ा ऊपर नीचे आए तो सब हौच पौच ना हो जाए। 2000 2002 एंड 2004। मैंने एक एक लाइन छोड़ी तो हम ये टेबल भी बना देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइन छोड़नी ना छोड़नी, आपको जो जैसा नीट एंड क्लीन आपका आए उस तरह से करने का। अब 1996 में है कितने स्टूडेंट्स? 400 स्टूडेंट्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते रहना बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक तो खुली होनी चाहिए, साथ में नोटबुक, और मैं जो सिखा रही हूँ उस पर भी ध्यान रखने का। तो 1996 में 400 स्टूडेंट्स हमको, या ये रहे लास्ट में बराबर 400 स्टूडेंट्स आपको दिखाना। अब मैंने बताया कि इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स होता है, तो ये मैंने बना दिया। ऐसे लाइन, फिर ये 2 हाथ और एंड में ही 2 पाँव है, तो ये 100 200 300 एंड 400। ये हो गए 400 स्टूडेंट्स। 1998 में 535 स्टूडेंट्स। ओके, चेक करते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो देखो 500 के लिए तो ये 5 पूरे सिंबल बनाने पड़ेंगे ना बेटा, ध्यान में रखना, अब आपको बहुत मज़ा आएगा। 3 4 5, ये 500 स्टूडेंट्स हो गए, और ऊपर से दिए हैं 35। 535 के लिए 35 और हमको दिखाना है, तो 35 कैसे दिखाएंगे? तो हम आधा इंसान दिखाएंगे तो 50 जैसा हो गया, तो आधे से भी कम दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, चलो मुंह तो पूरा ले लूँगी पर हाथ पाँव में कटिंग कर लूँगी। तो जैसे ये हो गया, ऐसे दूसरा पाँव भी बना दूँ ना तो वो आधा हो जाएगा, 50 जैसा हो जाएगा। पर मैं पाँव नहीं बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एक ही हाथ ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 35 जैसा अराउंड। ऐसे 35 समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब 35, कोई इसको 40 भी समझ सकता है, कोई इसको 20 भी समझ सकता है, पर ये ऐसे ही इमेजिन करने का, ऐसे फिक्स आंसर इसमें से नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट इज 2000 के ईयर में दिया है 472। तो 400 के लिए 4 सिंबल पूरे और 72 करने। अब 72 जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, देखो ये एक हाथ और एक पाँव, मतलब ये 50, और 50 से ज़्यादा तो और एक हाथ बना दूँगी, ठीक है। तो ये 72 मैं दिखा दिया, और एक पाँव बना देती तो 100 पूरा हो जाता है ना। तो ऐसे अंदाज से कर सकते हैं। चलो 2002। अब 2002 के ईयर में 600, तो 600 तो पूरे आप बना सकते हो ना, कि कितने इंसान बनाओगे, ऐसे 6 सिंबल बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 सिंबल बना दोगे पूरे, तो 600 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और 2004 में 623। तो
अब फिर से ये भी आपका होमवर्क। चलो 623 मतलब पूरे 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे बनाओगे, और 23 के लिए क्या करोगे, 50 से कम है ना, तो इस तरह से जैसे हमने 35 में बनाया था ना, इस तरह से अब 23 में भी ये वाला सिंबल बना देना, सिर्फ एक हाथ और मुंह बनाना। ठीक है बेटा, तो ये अंदाज से 23 जितना हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना पिक्टोग्राम। अब उसके नीचे क्या दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल दिस। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 जो है उसमें कितने सिंबल, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। अच्छा, 2002 में तो 600 है पूरे, तो हम लिखेंगे 6 सिंबल्स। इसका आंसर क्या आएगा, 6 सिंबल्स। 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। ये पूरा कर देना सेंटेंस। और बी वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। अब 1998 में 535 स्टूडेंट्स दिखाने, तो हमने कितने सिंबल किए 1998 में, कितने सिंबल किए, देखो 1998 में 1 2 3 4 5 पूरे, और एक थोड़ा कम, मतलब 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। इस तरह से हम लिखेंगे, तो 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। सिंबल पूरा करना, रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। ये सेंटेंस आपको पूरा कर देना है। ठीक है बेटा, तो 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट, तो इस तरह से आंसर लिखना है आपको। और बी वाला पार्ट क्या है ये क्वेश्चन का, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। अब यही इन्फॉर्मेशन में से आपको बताया गया है कि दूसरा पिक्टोग्राफ बनाओ जिसमें एक सिंबल का मतलब 50 स्टूडेंट्स होगा, और आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल लिख सकते हो। अगर कोई और सिंबल आपको समझ में ना आए तो यही वाला सिंबल ले लेना, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये एक सिंबल का मतलब 50 हो जाएगा, तो आपके सिंबल्स ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ 35 दिखाना होगा ना, तो भी इसका मतलब अलग हो जाएगा, तो वो आपको सोच के करना है। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा कौन सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बी वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि डिटेल में थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा, बराबर। कि 50 मतलब 50 से कम है ज़्यादा है वो भी हमको समझ में आएगा। यहाँ 100 से कम ज़्यादा समझ में आ रहा था, वहाँ 50 से कम ज़्यादा मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा वो। तो ये है आपका होमवर्क बी वाला। दूसरा कोई सिंबल लेना है तो दूसरा सिंबल अपनी मर्जी का, कुछ समझ में ना आए तो ये वाला सिंबल लेके आपको बी वाला पार्ट अपने नोट में पूरा करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बार ग्राफ सिखाऊंगी, और बार ग्राफ के लिए आप लोग ग्राफ पेपर ला के रखना। ठीक है बेटा, 4-5 ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, या आपके पास कोई ग्राफ बुक हो तो वो भी चलेगी, उसमें ड्रॉ कर लेना। चलो तब तक के लिए बाय।